अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज आपको वैसे तो थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज हम कोई एडोब प्रीमियर प्रो पे काम नहीं करेंगे या उसकी कोई भी टेम्पलेट्स वगैरह नहीं देंगे, ठीक है जी। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ CDR फाइल। CDR फाइल में बेसिकली क्या होगा कि जिस तरह आगे जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रही है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसके हवाले से कैलीग्राफी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेरे पास 2020 तक जितनी कैलीग्राफी पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको यही एक फ़ाइल में दे दी जाए। तो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जिस तरह आप को मैं कहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें मुबशर को, और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। इसके अलावा कोई एडवांस वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता है भाई दोस्त, तो वो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, स्किल YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसे भी सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें। इस पर मैंने तकरीबन 11 क्लासेस दे दी हैं, ठीक है जी। तो आप अगर मज़ीद सीखना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम अपने डायरेक्ट कोरल ड्रा में चले जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर तकरीबन ये 10 से 20 के करीब फ़ॉन्ट्स हैं या कैलीग्राफीज़ हैं। मुझे अभी एस्टिमेट नहीं पता, तकरीबन हैं कोई 10-12 के करीब होंगी, ये कम हो या ज़्यादा हो तो सॉरी, ठीक है जी। तो इसमें मुख्तलिफ कैलीग्राफी हुई है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जिसको जिस मकसद के लिए यूज़ करना चाहते हैं आप उसे सिंपली इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें से भी फ़िल वक्त कोई भी एक जो कैलीग्राफी है वो मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ, ठीक है जी। जिस तरह कि मैंने क्या, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसे अनलॉक कर ले, ठीक है। पहले वैसे मैं लॉक नहीं दूंगा और इस फाइल का जो पासवर्ड है वो वीडियो के अंदर ही होगा, ठीक है जी। तो आप वीडियो वॉच करें तो आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम एडिटिंग पे चले जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद कोई सा भी एक फ़ॉन्ट जो है आप पकड़ने से, मैं ये वाला पकड़ लेता हूँ और मैंने Ctrl+C किया। Ctrl+C करने के बाद मैंने सिंपली क्या करना है, इसे फिनिश कर देना है। Ctrl+N किया, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद Ctrl+V कर दिया। ये वाला फ़ॉन्ट जो है मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है जी। तो सिंपली बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से स्मॉल कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि बाद में आप इसे आप 4 करके फुल जूम भी कर सकते हैं, व्यू ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। रेड कलर करने के बाद अक्सर आपने जो इफ़ेक्ट है उधर बेवल इफ़ेक्ट देखते हैं, तो कोरल ड्रा में बेवल इफ़ेक्ट कैसे यूज़ होता है, आप इफ़ेक्ट्स में चले जाएँ। ये कोरल ड्रा 2019 है, ठीक है जी। तो इसमें यहाँ पर इन्होंने इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद नीचे यहाँ पर आपको पास बेवल का इफ़ेक्ट आता है, आप इसे क्लिक करेंगे। जिस तरह ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इसकी किसी सेटिंग को नहीं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना, और बिल्कुल जो बिगनर्स हैं, ठीक है, जिन्हें आप कोरल ड्रा के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपके लिए बेहतर सेटिंग यही है। आपने इस सेटिंग को बिल्कुल नहीं छेड़ना, सेटिंग यही रहने देनी है। आपने सिंपली इसे अप्लाई कर देना है, ठीक है। जिस तरह ही आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपने इसके अंदर कर देनी है इसकी साइडों पे आउटलाइन फिल। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये सिर्फ इफ़ेक्ट लगाने की वजह से, बग़ैर किसी फ्लेक्स में ऐड किए, किसी बैनर में ऐड किए, पोस्टर में, बेसिकली आप ज़्यादातर फ्लेक्सेस, बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं किसी भी चीज़ में ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ अभी मैं बेसिकली इसका यूज़ बता रहा हूँ। तो आपने सिंपली क्या करना है, अब इसको बेवल कर देना है। बेवल करने के बाद इसकी यहाँ पर आउटलाइन दे देनी है। F12 शॉर्टकट की है, और अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर आपके पास आउटलाइन पेन ऑन हो जाता है, पैनल। आपने सिंपली क्या करना है, इसे आउटलाइन देनी है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ से 3 पे चले गया, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इसे सेटिंग इसकी यही रहने देनी है जो मैंने की हुई है, और कलर आप अपनी मर्ज़ी से इसे दे सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर येलो कलर ऐड करूँगा जो इसके साथ बहुत ज़्यादा खिलता है, कलर इसके ऊपर तो अट्रैक्ट करता है किसी भी चीज़ को, तो मैंने येलो कलर इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो अभी आपके सामने मैंने कोई मज़ीद काम इसमें नहीं किया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें एक इफ़ेक्ट, बेवल इफ़ेक्ट लगाया है और मैंने कलर्स किए हैं। तो देखें इतना खूबसूरत चीज़ आपके पास डिज़ाइन हो गया है। इसी तरह अगर मैं इसके सेंटर में फिर इसका कलर ब्लू कर दूँ और जो इसकी आउटलाइन है वो स्काई ब्लू कर दूँ, तो ये देखें ये भी आपके पास एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास इसके अलावा जो है आपके पास 2 कॉपीज़ आ चुकी हैं।
आप इसमें मज़ीद इफ़ेक्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसे मैं कॉपी कर लूँगा इस जगह, और करने के बाद मैंने सिखा देना है ब्रेकअप आर्ट। ब्रेकअप आर्ट का ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है, ये ब्रेकअप आर्ट का ऑप्शन है। अगर आप शॉर्टकट की लगाना चाहते हैं, कंट्रोल के करना चाहते हैं तो कंट्रोल के कर दें, तो भी ये ब्रेकअप आर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो कंट्रोल के मैं आप कर देता हूँ दोबारा, तो ये ब्रेकअप आर्ट हो जाएगा। ये ऊपर वाला जो आपका बेवल इफेक्ट है ये अलग हो जाएगा, और नीचे जो आपकी ओरिजिनल चीज़ थी वो वापस यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब हमने सिंपली करना क्या है, सिंपली हमने करना ये है कि इसको जो मैंने नीचे रखा है इसकी जो आउटलाइन है वो ब्लैक कर देनी है। ब्लैक करने के बाद थोड़ा सा नीचे मूव करके पेज डाउन कर देना, तो ये देखें आपके पास क्या इफ़ेक्ट क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसका डार्क येलो कलर कर दें या कोई भी और आप मज़ीद आपको अच्छा कलर लगे आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें आप, जिस तरह मैंने यहाँ स्काई ब्लू किया तो स्काई ब्लू के अंदर ही कोई शेड बनाना चाहते हैं आप, जिस तरह मैंने इसका जो आउटलाइन है स्काई ब्लू की, और स्काई ब्लू करने के बाद मैंने इसके जो अंदर शेड बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। F11 इसकी शॉर्टकट की है। अगर नहीं समझ आती तो यहाँ पर आप फिल में चले जाए, डबल क्लिक करेंगे तो ये पैनल ऑन हो जाएगा। यहाँ कलर्स में गए और अब मैं यहाँ इसका शेड बनाने लगा हूँ, ठीक है जी। जिस तरह से मैं शेड बनाऊँगा तो इसके अंदर चेंजिंग आ जाएगी। यहाँ पर कलर बन के आपका आ गया। आपने अपनी उसी जो इमेज है उसे सेलेक्ट कर लेना है और उसकी आउटलाइन जो है वो चेंज कर देनी है। तो देखें 3D लुक आपके पास आ चुकी है। तो इस तरह आप इसके साथ बहुत ज़्यादा कैलीग्राफी के साथ काम कर सकते हैं। मैं इसको जूम करके दिखा दूँ, ठीक है जी। F4 मैंने कर दिया। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है क्योंकि मैंने इसमें कुछ डाटा काफ़ी ज़्यादा इन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत, कितना प्यारा इफ़ेक्ट आपके पास बन के है। तो इस तरह आपके पास ये जो 10-12 कैलीग्राफी इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं, आप इन्हें अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करें, इंजॉय करें। और पासवर्ड जो है इस वीडियो में आपको मिल गया होगा या मिल जाएगा भी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।